not a game, it's a rich thing. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे अपना चैप्टर 1 लिविंग द लिविंग, क्या बोलते हैं उसे, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं उसे, जो चैप्टर 11th है, जो 11th क्लास का चैप्टर 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स। तो साथ साथ हम मजे करते हुए आज पढ़ेंगे और ऐसे बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको कि आप कैसे कर सकते हो। कुछ मुश्किल नहीं करेंगे, कुछ हार्ड नहीं करेंगे, सब कुछ इजी करेंगे। 2 सेकंड में पूरे के पूरे 2 पेजेस का लेसन है, आपको 2 लाइनों में करा दिया। मेरा नाम बदल देना, सच में नाम बदल देना मेरा, ठीक है? अच्छा नाम रखना थोड़ा, ठीक है? चलो, आपका दीपक अग्रवाल आपको सही तरीके से समझाएगा सारा कुछ। हम रटने वाला काम करते ही नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, अरे रटने वाला काम करेंगे ही नहीं हम। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। किसने कहा आई एम अ टीचर? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, आज तक का अपना भाई, ब्रदर, ब्रो, ठीक है? आपको मैं आज इजी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगा, बिल्कुल मजे मजाक में करेंगे। तब तक के लिए साथ में अगर आप पॉपकॉर्न वगैरह है कुछ तो ले लो गाइस, पॉपकॉर्न खा लो गाइस, पॉपकॉर्न ये लो। पॉपकॉर्न का एंजॉय करते खाएंगे। देखो, मैं पॉपकॉर्न मूवी देखते हुए नहीं खाता, मैं खाता हूँ लेकिन ऐसे बात नहीं है। लेकिन मैं उल्टा हूँ ना, थोड़ा साइंस करते हुए, थोड़ा साइंस का मजे लेते हुए खाएंगे, ठीक है? चीयर्स, ठीक है? तो मजे से करेंगे, लेट्स बिगिन। ओके गाइस, पॉपकॉर्न वगैरह तो ले लो, साथ में मजे करेंगे, ठीक है? यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कुछ नहीं है, सब भूल जाओ, ठीक है? कुछ नहीं है। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिफाइड मतलब कि एक पर्टिकुलर आपके, मतलब फॉर एग्जांपल 4000 की पैंट है। अब 4000 के पैंट कलर्स कितने हैं? ब्लू, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, कितने हैं? चलो ठीक है, ब्लैक कलर चूज कर लिया। ब्लैक कलर कौन से फाइबर का बनता है? कौन से फाइबर का बनता है? जो वो बनता है कॉटन का बन गया। चलो कॉटन का। अब कॉटन कितने तरह की होती है? कुछ हार्ड कॉटन हो जाती है, कुछ सॉफ्ट कॉटन हो जाती है, होती होगी, ठीक है? सॉफ्ट कॉटन। अब वह सॉफ्ट कॉटन के अंदर जो थ्रेड यूज हुए हैं, किससे यूज हुए हैं? तो इसे डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं हम इसे, ठीक है? अरे कुछ मत सोचो, मैं तो बोलता रहूंगा, ठीक है? ठीक है, मतलब अब हमारे घर में पानी आता है। पानी कितने तरीके का होता है? मिनरलाइज्ड वाटर, सोल्ट वाटर, टैप वाटर। अब तो ऐसे डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। तो लिविंग बीइंग्स भी है। अब लिविंग बीइंग्स को, एक मैं हूँ, एक आप हो, एक कोई बाहर एक हमारा डॉगी घूम रहा है, कोई हमारी कैट घूम रही है। अब किस किस को स्टडी करेंगे? अफ्रीका में जाओ, वहाँ शेर घूम रही है, अमेरिका में जाओ, वहाँ कोई और घूम रहा होगा, ठीक है? तो किस किस को स्टडी करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने? बातें नहीं करते, क्या करते हैं? सीधा हम बात में, मतलब क्लासिफाई कर देते हैं उनको। क्या हमारी गली के डॉगी, सारी दुनिया में जितने भी डॉगी हैं, उनको एक बॉक्स में रख दिया। जितने बॉक्स है ना, एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है? अच्छा, एक बॉक्स में रख दिया। अच्छा, और जितने भी कैट है उनको एक थैली में रख दिया। जितने भी सांप हैं उनको एक डब्बे में रख दिया, ठीक है? ऐसे कर दिया और उन डब्बों का नाम दे दिया जीनस, ठीक है? देखो, बहुत बड़ा डब्बा लिया, जितने भी एनिमल्स हैं, एक है एनिमल्स, एक है प्लांट्स। एक बहुत बड़ा डब्बा लिया और डब्बे के अंदर एनिमल्स को डाल दिया। उस डब्बे का नाम होता है किंगडम, ठीक है? अब उस डब्बे के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। तो उसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स से, कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स से हम आगे जाके एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। अरे आपको इतना अच्छे से सिखाऊंगा ना, आप कहोगे ऐसे तो किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। मुझसे भी अच्छे टीचर्स हैं, नो डाउट, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा वो तो मैं ही सिखाऊंगा, ठीक है? तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक फाइलम के हैं। तो फाइलम के अंदर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएंगे, हैं? एक डब्बे के अंदर फाइलम भी बहुत सारे हैं। कोई कोऑर्डिनेट्स का, जिसके अंदर स्पाइनल कोड है, किसी के अंदर स्पाइनल कोड नहीं है। कोई रेंगने वाले हैं, कोई तैरने वाले हैं, कोई पानी के अंदर रहने वाले हैं, कोई पानी के ऊपर रहने वाले हैं। सबको अलग अलग नाम दे दिया फाइलम। फाइलम से नाम दे दिया। फाइलम में ए बी सी डी ई एफ ऐसे दे दिया। ए फॉर एकोडेट, बी फॉर बैलेनोप्टेरा, जिसे हम ब्लू व्हेल बोलते हैं, जो कि मैमल्स के अंदर आती है। सी फॉर कॉर्डेट्स, जिनके अंदर स्पाइनल कोड होती है। डी फॉर है, डी फॉर जैसे डेक्स्ट्रोफिस, जो कि बेसिकली राइट साइड में कर्ल्ड होते हैं, जैसे स्नेल। स्नेल की बॉडी राइट साइड में होती है, मेल और फीमेल के अंदर डिस्टिंग्विशमेंट होती है, ठीक है? ई के अंदर जैसे ए से एनलिडा हो गया, ई से यूकोडेट्स हो गया। तो बहुत है ऐसे, ठीक है? बस ऐसे कर दिया। फिर उसके अंदर क्या आते हैं? उसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिकली क्या कह सकते हैं, कुछ सेम क्लास के आते हैं। सेम क्लास के मतलब कि भैया उसके अंदर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी भी बॉडी रफ है, उसकी भी बॉडी रफ है। उसकी भी बॉडी स्किन से रेस्पिरेशन करती है, उसकी भी बॉडी स्किन से रेस्पिरेशन करती है। चलो जी, इसे क्लास में डाल दिया, ठीक है? अब क्लास होगी तो ऐसे हम आगे आगे पढ़ेंगे, बहुत मजेदार वीडियो आएगी, ठीक है? अच्छा, पॉपकॉर्न खाते खाते करेंगे ना। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हमें पढ़ना ही नहीं है ऐसे। बायोलॉजी एक ऐसी लाइफ फॉर्म है, एक स्टडी है जो कि बेसिकली लाइफ फॉर्म्स लिविंग प्रोसेस के डील करती है। एक समय की बात है, लिविंग वर्ल्ड आया था जिसमें अमेजिंग डाइवर्सिटी आई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कहानी सुनेंगे, कहानी सुनोगे?
ठीक है, आ जाओ, मैं हूं ना, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना ही नहीं, हम तो कहानी सुनेंगे। ठीक है, एक समय की बात है, लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट किया जिसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग डाइवर्सिटी आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनके अंदर अर्ली मैन यानी कि वो आगे थे, जैसे जिसे हम बोलते हैं आदि मानव आगे थे, जो कि बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स थे और कुछ इंसान थे, जो कि बेसिकली अलग अलग एनिमेट मैटर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहने लगे। इनएनिमेट मैटर यानी कि जो कि समुद्र के अंदर जीव थे, जीव जंतु जो कि बैक्टीरिया फंजाई ये सब थे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन कुछ वायरस आ गए थे जो इनमें इनएनिमेट मैटर है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेसिकली क्या है, जो कि बेसिकली हमारी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करने लगे। अर्ली मैन जो थे यानी कि जो आदि मानव थे, जो कि आदिवासी थे, डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। उन्होंने क्या किया, विंड सी फायर, इनएनिमेट मैटर यानी कि यही सब, विंड सी फायर है ना, नॉन लिविंग मैटर जिसे हम बोलते हैं, विंड सी फायर, उन सबको यूज करने लगे। एंड सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, और वैसे ही प्लांट्स जो एनिमल्स और प्लांट्स को वो हंट करने लगे। अ कॉमन फीचर जो उनके बीच में था वो था इनएनिमेट मैटर, एंड एनिमेट मैटर वाज द सेंस ऑफ ओ और फियर दैट दे इवॉल्व। ठीक है, मतलब कि उनके अंदर डर था, उनके अंदर एक चीज थी कि वो विलुप्त ना हो जाए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिकेम मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो उनके एक डिस्क्रिप्शन था, उनकी बॉडी में क्या हुआ, उनकी बॉडी में जितने भी जीव जंतु पाए गए, उनकी बॉडी में जितने भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं ना, तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए गए, उनकी एक हिस्ट्री बनने लगी, उनकी एक लाइफ हिस्ट्री बनने लगी कि पूरे जिंदगी में, पूरे बायोडाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक हिस्ट्री बनने लगी, ह्यूमन हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, ह्यूमंस के अंदर। Society which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो मेल की कैटेगरी में आते थे, एंथ्रो मतलब मेल, ठीक है, जितने भी मेल के अंदर कैटेगरी में आते थे वो सारे के सारे एक सेंट्रिक यानी कि एक पॉइंट पे फोकस करने लगे बायोलॉजी के, एंड कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। उनको एक फील्ड दे दी गई जिससे हम क्लास बोल सकते हैं, जिससे हम किंगडम बोल सकते हैं, ठीक है, किसे हम जीनस बोल सकते हैं, जिसे हम स्पीसीज बोल सकते हैं। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन इन लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। काफी लोगों को लगता है कि ये क्या पढ़े जा रहे हैं, स्किप करो, इसमें तो कुछ भी नहीं आता। मैं सच कहूँ, नीट से इसी से क्वेश्चन बनते हैं, सच कहूँ तो, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे कि नीट में तो क्वेश्चन आया ही नहीं, सब आते हैं नीट में। Systematic and monumental description in the life forms brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification. The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities। मतलब इसमें सिंपल कह रहे हैं, नो ड्रामा नथिंग, सिंपल बोल रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स किए ना उनके अंदर उन्होंने सिमिलैरिटीज ढूंढनी शुरू कर दी, किसके अंदर सिमिलैरिटी क्या, उसके अंदर सिमिलैरिटी क्या, ये भी दो पैरों पे चलते हैं, वो भी दो पैरों पे चलते हैं, उसके बेस पे उन्होंने डिफरेंट वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लासिफिकेशंस करनी शुरू कर दी। ठीक है, that all present day living organisms are related to each other। उन प्रेजेंट डेज के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो एक दूसरे से रिलेट करने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑल ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड ऑन अर्थ वाज अ रिवेलेशन यानी कि रिवील होने लगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पर रहने लगे, व्हिच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के शुरू हो गए, कल्चर्स आने लगे पूरे के पूरे, और हम्बल मैन यानी कि बहुत मानव के अंदर चेंजेस आने लगे। इन द फॉलोइंग चैप्टर हम यही पढ़ेंगे कि भैया डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स फ्रॉम टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अर्नेस्ट मेयर जो 1904 से 2004 तक जिए, मैं भी 2004 बॉर्न हूँ, born on 5 जुलाई 1904 in Kaplan, Germany। अर्नेस्ट मेयर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बुक लिखी थी, जो कि बेसिकली वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। अच्छा नहीं बुक नहीं लिखी, ये डार्विन कहे गए 20th सेंचुरी की, क्योंकि इन्होंने काफी सारे बायोडाइवर्सिटी और काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की। मेयर जो थे उन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस डिस्कवर की 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर हो गए थे। अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। उनको एक ऐसा टाइटल मिला गया जिसे हम बोलते हैं अलेक्जेंडर अगेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। ठीक है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा नॉर्मली याद रखो कि वो 90s के टाइम के थे। 1904 में बोर्न हुए, उसका आधा कर दो 1953, 90 आधा हो गया ना, 50 आगे बढ़ा दो तो 54, उसका आधा कर दो 53, एक कम कर दो ना तो 53, और 1975 में रिटायर्ड हो गए, 25 आगे से कम कर दो, 2004 में से 25 गए तो कुछ 1985 75 के बीच में आ गए 1975, और 1904 में 50 ऐड कर दो तो 1953 हो गए। ठीक है, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। थ्रूआउट हिज नियरली 80 years करियर, उन्होंने 80 साल के करियर में उनकी जो हिस्ट्री थी वो ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बेस पे थी।
He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today. उन्होंने अकेले हाथों ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को ढूंढ निकाला था। डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में राइज कर रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म राइज करते हैं कि नहीं, ये किससे बनते हैं, उन्होंने वो सिंगल हैंडेडली सोल्व कर दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में। ही आल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन भी दी जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। मेयर जो थे उनको 3 प्राइजेस से अवार्ड किया गया जो कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी था, बेल्जन प्राइज इन 1983 था और इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 था और क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999 था। मेयर जो थे डाइड हो गए थे 100 इयर्स में 2004 में, यानी कि उन्होंने 100 साल कंप्लीट किए। पूरी की पूरी बायोलॉजी में पूरे की पूरे साइंटिस्ट के इतिहास में यही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 100 साल पूरे किए थे और किसी ने नहीं पूरे किए, तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें, लिविंग वर्ल्ड कितना साधारण है, कितना अच्छा है, कितना अद्भुत है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग फॉर्म्स हैं, उसके अंदर कई सारे लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जो कि बेसिकली जिनके अंदर कम पेड़ होते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे पेड़ होते होंगे, ऑफ कोर्स कोल्ड माउंटेन होते हैं, कितने सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनको हम आज भी देखें तो स्पीचलेस रहते हैं कि ये धरती बनाई तो बनाई किसने। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, एक जो घोड़े होते हैं, घुड़सवार घोड़े होते हैं, घोड़ों की जितनी भी ब्यूटी होती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स यहाँ वहाँ माइग्रेट करती रहती है, उनकी ब्यूटी। वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की वो गुलदस्ते और फ्लावर्स की वैली अगर हम देखेंगे, फूलों की वैली, तो फूलों की दुनिया। और अटैकिंग शार्क्स, और शार्क जो अटैक करती है इवोक्स ओ एन अ डीप सेंस ऑफ वंडर, और वो हमें हैरान कर देती है और डीप सेंस ऑफ वंडर करती है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक्स इट रिफ्लेक्ट ऑन। ठीक है, ये कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म बनता है। वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि लाइफ किससे बनी है। ये क्वेश्चन 2 इम्प्लिसेंट क्वेश्चंस में राइज करता है, यानी कि 2 क्वेश्चन में बढ़ जाता है। एक है टेक्निकल वन में जिसका आंसर है कि टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, जिससे कहते हैं कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट होता है। और सेकंड है फिलोसफिकल बेस पे, जो कि फिलोसफीज पे है कि किसी ने अपनी फिलोसफी दी, फिलोसफी यानी कि अपनी राय दी और उसके बेस पे वो अपनी राय देते चले गए, यानी कि सीक आंसर्स टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी फिलोसफी, हमारी साइकोलॉजी है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। एज अ साइंटिस्ट जो हम साइंस में बिलीव करते हैं उनको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमें ये सोचना चाहिए कि लिविंग होते क्या हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप आसपास देखोगे अपने तो एक काफी अच्छी डाइवर्सिटी दिखेगी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर पोटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, योर पेट्स हो, या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, आपको हर जगह डाइवर्सिटी दिखेगी। ठीक है, देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कांट सी विद योर नेकेड आईज बट दे आर ऑल अराउंड यू। बैक्टीरिया नहीं देख सकते, वायरस नहीं देख सकते, फंजाई थोड़ी बहुत है जो लार्ज क्वांटिटी में होती है उसे देख सकते हैं, जो कभी कभार कॉलोनीज में आती है तब देखते हैं, वरना नहीं दिख सकती वो। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see increases. जितने भी आजकल की जो पॉपुलेशन है, जितनी बायोडाइवर्सिटी है वो रोज इंक्रीज कर रही है। Obviously, if you were to visit a dense forest, अगर आप एक जंगल में, घने जंगल में जाओ, सुनसान जंगल में, you would probably see a much greater number of living organisms. आप काफी हद तक लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लोगे जब आप घने जंगल में जाओगे। Each different kind of plant, animal, organism that you see represents a species. कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो वो एक स्पीसीज होती है। ठीक है, ह्यूमंस को देख लिया, सैपियंस स्पीसीज है। जब ये मंकीज को देख लिया, रीसस ये वो है, वो ये स्पीसीज है। मकैका मुलेटा स्पीसीज है। और होमो इरेक्टस स्पीसीज है। मतलब कुछ जो ऐसी क्वालिटीज होती है जो कुछ को डिफरेंशिएट कर भी देती है, कुछ को सेम भी रखती है, कुछ को रिलेट भी करती है, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है कि वो कौन सी स्पीसीज, कौन सी जाति से बिलोंग करती है। अगर हम आज के नंबर ऑफ स्पीसीज देखें तो 1.7 to 1.8, यानी कि अगर हम मोटा कहो तो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज हमारी रेंज में है। मतलब कि कुछ ऐसा समझ लो कि 17 लाख मतलब 1 लाख स्पीसीज, यानी कि ग्रुप ऑफ जीनस, तो यानी कि आप इसका आधा भी कर दोगे तो कुछ 9 लाख तो वो हैगी। 9 लाख तो मतलब समझो बस कि 9 लाख तो कम से कम जीनस होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 9 लाख जीनस होंगे, पर फिर भी अगर हम उसका आधा भी कर दें, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस होता है ना, तो कुछ आधा भी कर दो तो ग्रुप ऑफ जीनस है, मतलब जीनस कितने होंगे। उसके बाद मतलब बहुत इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है
जिसे हमने एक नाम दे दिया बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायो मीन लिविंग और डाइवर्सिटी मीन डाइवर्सिफिकेशन, जो कि बेसिकली हम तोड़ देते हैं उनको कई सारे क्लासिफिकेशन में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और इसका नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर हम इसे मेमोराइज करें तो आगे चलते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें यही मेंशन किया हुआ है कि कुछ ओल्ड भी हैं और कुछ न्यू भी है, और हर रोज नई नई जातियां राइज कर रही है। एज स्टेटेड अर्लियर, मिलियन होता है 10 लाख से ज्यादा प्लांट और एनिमल तो इस धरती पे प्रेजेंट है। 17 से 18 लाख बोल दिया ना, इसका मतलब है कि 10 लाख से ज्यादा तो प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं धरती पे। इसका मतलब है कि जो प्लांट और एनिमल है एक पर्टिकुलर एरिया में लोकल नेम से जाना जाता है। These local names would vary from place to place। जैसे लोकल नेम्स को हम लोकल नेम्स मतलब चिंटू मिंटू, राजू, गीता सीता ऐसे बुला लेते हैं ना, बस वैसे ही हमारे लोकल एरिया में किसी को भी टॉमी बुला दिया, किसी को भी जैकी बुला दिया, किसी को भी वो शेरू बुला लिया, कुछ भी बुला दिया, तो ऐसे लोकल नेम दे देते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन द कंट्री वैरी करती है, जगह वैरी करती है, प्लेस टू प्लेस, गली में वैरी करती हैं। Probably you would recognize the confusion that you would be created if you didn't find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अगर हम एक दूसरे से बात कर पाते तो हम समझ पाते हैं कि कितनी कंफ्यूजन है कि हम हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, और हमें एक दूसरे को पहचानने में कितनी मुश्किल होती है। Hence अगर हम बात करें तो एक नाम चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग चाहिए, एक ऐसा नामकरण का प्रोसीजर चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को नामकरण कर सके, एक दूसरे को नहीं मतलब कि एनिमल्स को नामकरण कर सके, हम सबका नामकरण हो सके कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, उसे हम बोलते हैं नामनक्लेचर। मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं, नॉमेनक्लेचर क्या भी, नॉमेनक्लेचर कुछ नहीं, नाम अनक्लेचर, ऐसा कल्चर जिसमें हम नाम देते हैं, मतलब कि नाम एंड क्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर यानी कि नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नामकरण करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हम किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से, फैमिली से, जीनस से, स्पीसीज से अटैच कर देते हैं, और उस पे टैग लगा देते हैं कि भाई ये तो इस क्लास का, ये तो इस फैमिली का, ये जीनस का, ये स्पीसीज का, दैट्स ऑल। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। भैया नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? आपके स्कूल में आईडी कार्ड्स मिलते हैं ना, आईडी कार्ड पे क्या लिखा होता है? माय नेम इज ABCD, आई एम फ्रॉम XYZ सिटी, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम जीनस, सॉरी आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम सो नारायणगढ़, ठीक है। उस पे लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, स्कूल का नाम लिखा होता है। बस ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, एक ऐसा आईडी कार्ड जो दे रखे है उस एनिमल को। जैसे हमें पहना दिया, हमारा नाम क्या है, हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया, हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेट्स, ठीक है, हमारी अदरवाइज ऑर्डर हमारा क्या है, मैमेलिया। अच्छा जी, ठीक है, ऑर्डर आ गया, फैमिली क्या बोल रहे हो सर, आगे जाकर बताऊंगा ट्रिक्स, लास्ट तक देखो इस वीडियो को, ठीक है। फैमिली क्या है सर? हमारी फैमिली नहीं पता हमें, फैमिली हमारी है होमिनिडे, हमारी फैमिली है होमिनिडे। आपको बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ, मैं ये सब जादू की छड़ी चला दिया, सब कुछ हमें बता दिया, ठीक है। चीयर्स, होमिनिडे। अच्छा, जीनस क्या है सर? हमारा जीनस है होमो, ठीक है। स्पीसीज क्या है सर? हमारी स्पीसीज है हमारी सेपियंस, ठीक है। और ये सब आईडी कार्ड में लिख दिया, और इस आईडी कार्ड को आप देखोगे तो समझ जाओगे कि इस क्वालिफिकेशन में, इस क्लासिफिकेशन में, इस बायोडाइवर्सिटी में, और इसका नाम दे दिया आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि नामकरण हो गया। अब ये बच्चे का नामकरण तो हो गया, लेकिन ये बच्चा कौन से गांव का, कौन से शहर का, कौन से सिटी का, कौन से पेरेंट्स का बच्चा है, ये सब आइडेंटिफिकेशन नहीं कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन किसी का पहचानना, पहचान क्या है भैया आपकी? मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो नामकरण करने के प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, और उसे पहचानना, उसे करेक्टिफाई करना, उसे रेक्टिफाई, वेरिफिकेशन करना। आपकी ईमेल में वेरिफिकेशन नहीं होती कि सही नंबर है कि नहीं, बस वैसे ही when the organism is described correctly and we know to what the organism the name is attached to, कि हमें पता चल जाए कि हमने जिससे नाम अटैच किया है वो कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, कौन सी डिस्क्रिप्शन से बिलोंग करता है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं कभी करना टाइम को, कभी वेस्ट नहीं करना, हमेशा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट यानी कि आपने कभी भी, अब खा रहा हूँ मैं कुछ, मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं सो रहा हूँ, मुझे रेस्ट मिल रहा है, मेरे दिमाग को रेस्ट मिल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम वेस्टेज तब होती है जब, टाइम वेस्टेज गंदी बातों से भी नहीं होती, गंदी बातें तो करो ही मत, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, उसमें गलत बात करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें मैंने कुछ समझाया है तो टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, कुछ नहीं जी, क्या बोल रहे हो सर, सीधे सीधे समझाओ ना। कुछ नहीं,
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। प्लांट्स को जो नामकरण करते हैं, क्योंकि देखो मोनेरा हो गया, ये मोनेरा प्रोटेस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स भी कुछ होंगे, एनिमल्स भी कुछ में होंगे। प्लांट्स का नामकरण करने वाली सोसाइटी को बोल दिया, देखो एक सोसाइटी बैठी, अब वो बोलती है हम बच्चों का नामकरण करते हैं। अब वो बच्चा किसमें, प्लांट्स में आता है, ठीक है। प्लांट्स को बोल दिया बॉटनी। प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। बॉटनी का बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब इंडियन काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे हमने बोल दिया प्लांट्स की नामकरण करने वाली सोसाइटी को बोल दिया इंटरनेशनल। इंडियन ना तो इंडियन निकल रहा है बार बार। आई लव इंटरनेशनल ऑल्सो, आई लव एवरीबडी, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बायोलॉजिकल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसे हम बोलते हैं प्लांट्स की स्टडी को, ठीक है। जो प्लांट्स का नामकरण करते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और आप समझ गए होंगे क्या बात है सर, हम सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, हम सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करो। जूलॉजी बोलते हैं एनिमल्स की स्टडी को, पता है फिर भी कमेंट करो, बता दिया तब भी कमेंट करो। इससे आंसर क्लियर रहती है कि हाँ मैंने कुछ टाइप किया था। टाइपिंग तो बहुत फास्ट है ना आपकी, जल्दी टाइप करो। इससे बोलते हैं जूलॉजी, और जूलॉजी को क्या बोल दिया, अरे आप तो बहुत स्मार्ट हो, इंडियन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक नेम एंश्योर, मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको आता भी है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता। मैं ये नहीं कह रहा कि फटाफट से कंप्लीट कराओ। देखो अगर मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बता दूं ना, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड, इसमें मैंने आपको यही बताया है कि सबके स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर सोसाइटी बनाई गई साइंटिस्ट की। हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। एक सोसाइटी बना दी साइंटिस्ट की स्टडी, साइंटिस्ट की वो सोसाइटी बना दी जो कि प्लांट्स पे रिसर्च करेगी, एनिमल्स पे रिसर्च करेगी। जो प्लांट्स पे करेगी उन्हें बोल दिया IUBN, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो जूलॉजी पे रिसर्च करेगी उसे बोल दिया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके आगे कुछ भी नहीं है। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन, एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते। हम भी होमो सैपियंस है, आप भी होमो सैपियंस हो, आपके मम्मी पापा भी होमो सैपियंस है, मेरे मम्मी पापा भी होमो सैपियंस हैं, ठीक है। अच्छा, तो साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन डिस्क्रिप्शन ऑफ, एक ऑर्गेनिज्म के पास एक आईडी कार्ड ही आना चाहिए और सबका आईडी कार्ड सेम होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। यहाँ पे जो डॉगी रहता है वो भी डॉगी है, वहाँ पे जो डॉगी रहता है वो भी डॉगी है। यहाँ पे जिसका नाम कैनिस ल्यूपिस फैमिलियरिस है उसका अमेरिका में नाम कैनिस ल्यूपिस फैमिलियरिस है। ये हर जगह सेम रहेगा, इसलिए इंटरनेशनल बोल दिया। अमेरिका वालों के लिए हम इंटरनेशनल है, हमारे लिए वो इंटरनेशनल है, बट आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो नहीं कर रहा, सबको लव ही करता हूँ, आपको नॉट दैट, बट ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सब डिसाइड करती है, ठीक है। तो जल्दी नहीं बताता, मुझे पता है कि अगर आपको नहीं भी आता आप मुझसे कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ले लो अगर आपको पॉपकॉर्न लेना है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, ठीक है। बायोलॉजी जो होती है ना वो यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर चलती है, जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही नहीं, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को पॉइंट करती है, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को नेम करते हैं, नामकरण करती है। और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। अमेरिका, इंडिया, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, हर जगह एप्लीकेबल है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, एक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब मेरा एक है दीपक और दूसरा है अग्रवाल। मेरा दीपक नामकरण और अग्रवाल मेरी कास्ट है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। बस वैसे ही एक होता है हमारा जेनरिक नेम जो कि हमारा जीनस नेम होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसिफिक नेम, यानी जो स्पीसीज का नेम होता है। यानी जेनेरिक जो मेरा है वो हर एक का होगा, लेकिन स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि मेरा जो अलग है, यानी कि स्पेसिफिक आपके जो नाम आता है। अब जैसे अग्रवाल है, अग्रवाल तो बहुत लोग होते हैं, पर दीपक जो है वो दीपक, हालांकि इसमें उल्टा है, मेरा नाम दीपक पहले आ गया, अग्रवाल बाद में आ गया, उल्टा इसमें उल्टा होता है। जेनेरिक नेम पहले आता है, स्पेसिफिक नेम बाद में आता है। जेनेरिक नेम कैपिटल में आता है, स्पेसिफिक नेम स्मॉल में आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेनेरिक नेम सेम हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है यानी कि जो स्पेसिफिक नेम होता है वो डिफरेंट होते हैं। जिस नेम ऑफ प्रोवाइड ना वो स्पीसीज टू स्पीसीज चेंज करते हैं, यानी कि डॉगी का कुछ और हो गया, नहीं बिल्ली का कुछ और होता है, डॉगी का कुछ होता सेम है सबका। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू गिवन कंपोनेंट इज नोन एज बाइनोमियल। अरे सर समझ नहीं आया, दो बाइनोमियल, नाम नोमियल, दो बाय नाम नोमियल। और नामनक्लेचर तो हमने पढ़ा ही है, नामकरण करने का जो कल्चर होता है उसे बोलते हैं नामनक्लेचर। तो दो कंपोनेंट्स, यानी कि अगर दो कंपोनेंट्स है दीपक अग्रवाल, तो दो कंपोनेंट्स है, ये वाला नाम नहीं होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो दो है तो बाय, अब नाम करना है तो नामियल,
ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो नामकरण करने हैं, और नोमेनक्लेचर, ठीक है, मतलब एक नाम में दो नाम आने चाहिए, मतलब कि एक होगा हमारा जेनेरिक नेम और एक होगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट नेम, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट ने मिलके रिसर्च की कि ये किसने ढूंढा, और एक साइंटिस्ट उभर के आए, कार्लस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या बताया बायोलॉजिस्ट को इस सब के बारे में? उन्होंने बताया कि अगर मैंगो का एग्जांपल ले तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्यों होता है सर? मैंगीफेरा तो जीनस है, वो हर जगह सेम ही रहेगा। मैंगीफेरा तो हर जगह, मैंगीफेरा एक जीनस है। एक मैंगो का मैंगीफेरा होगा, दूसरे का भी मैंगीफेरा हो सकता है, पर अगर एक का इंडिका है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे का भी इंडिका हो, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज होती है, मैंगीफेरा हो सकता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा लेन, नहीं सॉरी, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा कैरोलस, मैंगीफेरा नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा आगे और कुछ लग जाएगा, मैंगीफेरा और कुछ लग जाएगा, ठीक है। इसे क्योंकि कैरोलस लीनियस ने किया था, हम इसके आगे लगा देते हैं लेन, साइंटिस्ट का भी नेम आता है, तो मैंगीफेरा इंडिका लेन, ठीक है। हाँ जी सर, सब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, अलग से शॉर्ट नाम दूंगा। मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट्स बायनोमियल नेम इज। इसका बायोनॉमिकल नेम क्या है सर? हमें समझ ही नहीं आया। मैंगीफेरा क्या है, इंडिका क्या है? हालांकि मैंने समझा दिया, मैंगीफेरा यानी कि जीनस, इंडिका यानी कि स्पीसीज। अब सर इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं लैटिन में होते हैं। लैटिन में क्यों होते हैं सर, और किसी में क्यों नहीं होते सर? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है सर, वो यहाँ और वहाँ हर जगह सेम ही रहती है सर। आपकी जगह पे लैटिन नेम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मेरे में भी नहीं आएगा, बट अगर हम बात जाने, यहाँ पे कुछ और इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका में कुछ और एक्सेंट होता है, अफ्रीका में कुछ और एक्सेंट होता है, ठीक है। तो इसमें बस फर्क हो जाता है। ओए मेरे से ज्यादा पॉपकॉर्न उछल रहे हैं आज, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम नो लैटिन में इसलिए होते हैं क्योंकि डेड लैंग्वेज होती है और वो हर जगह सेम ही रहेगी, और उसमें एक्सेंट में भी डिफरेंस नहीं आता कोई भी। और इटैलिक्स में इसलिए लिखा जाता है, रिटन इन इटैलिक्स, बोला जाता है लैटिन में लेकिन लिखा जाता है इटैलिक्स में, ठीक है। और वो दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, और उसका ओरिजिन कहीं से भी हो, अमेरिका, इंडिया, रशिया, जापान, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगी वो लैटिन में, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस। जो हमारा पहला नेम होता है मैंगीफेरा, वो जीनस है, और उसके जो दूसरा नेम होता है जो उसके बाद आता है, जो कि आता है इंडिका। इंडिका जो है वो होगा स्पीसीज। तो पहला जो नेम होगा वो जीनस होगा, और दूसरा जो नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। अच्छा, एबीसीडी में पहले क्या आता है? जी, पहले क्या आएगा? जीनस। अरे सर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप उन्हें हाथों से लिखोगे, ठीक है, हाथों से लिख दिया, अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है, एक साथ नहीं करना, एकदम से ऐसे मत खींच देना। मैंगीफेरा अलग से अंडरलाइन करना है, बीच में स्पेस देके इंडिका अलग से करना है। अगर नहीं कर सकते तो हाईलाइट कर दो, ठीक है, या फिर उसे इटैलिक्स में प्रिंट कर दो। अगर आपको प्रिंट करना है इटैलिक्स में करो, अगर आपको हैंड रिटन लिखना है, हाथों से लिखना है, तो फिर उसे अलग अलग अंडरलाइन करो, ठीक है सर। द फर्स्ट वर्ड में डिनोट्स द जीनस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर में शुरू होगा हमेशा, सारा का सारा नहीं, शुरू का जो लेटर होगा, मैंगीफेरा में एम शुरू होता है तो एम जो होगा कैपिटल में आएगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल में आएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा, आप इसमें ऑथर का नेम भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लेन। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। लिनियस ने पहले डिस्क्राइब की थी मैंगीफेरा इंडिका, उसके आगे लेन आ गया, ठीक है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक एक घर जाके आप ये तो देखोगे नहीं कि किसका ऑर्गेनिज्म क्या है, कहाँ है, तो इसके लिए हमने एक अलग से क्लासिफिकेशन बना दी। क्लासिफिकेशन मतलब बॉक्सेस बना दिए, कॉलम्स। इस कॉलम में इसका नाम आ गया, इस कॉलम में उसका नाम आ गया, ठीक है। तो ऐसे कि मैं भी हूँ, आपके घर में जो है वो भी इंसान है, मेरे घर में जो है वो भी इंसान है, मनुष्य हैं सारे के सारे, तो उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया। जितने भी डॉगीज है उनको एक कैटेगरी में रख दिया, जितने भी लॉयंस है उनको एक कैटेगरी में रख दिया। तो ऐसे क्लासिफिकेशन होगी। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरी में उनको बांट देते हैं ताकि वो इजीली ऑब्जर्वेबल हो सके, उनके स्टडी इजी हो सके। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्यों बांटते हैं। एक क्वेश्चन आता है मन के कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज टू मेक द स्टडी कंसाइज, टू मेक द क्लासिफिकेशन रिसर्च इजी, टू मेक द रिसर्च ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स इजी। रिसर्च को इजी बना देते हैं, क्लासिफिकेशन को इजी बना देते हैं, पढ़ने में आसान हो जाता है बच्चों को। एक एक वर्ड कहाँ पढ़ोगे आप, डॉगी का ये, कैट का ये, इसलिए सारे को सारे एक साथ पढ़ लो। हालांकि वो भी गलत है, हालांकि वो भी डिफिकल्टी लगता है एग्जाम आने पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, we could easily recognize groups such as plant or animal like dog, cat और insect। हम इजीली ग्रुप्स को जानते हैं प्लांट और एनिमल्स या डॉग, कैट और इंसेक्ट्स की। लेकिन द मोमेंट अगर हम बात करें
कि हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर ग्रुप में बांट दिया, तो उसकी इमेज देख के हम क्या समझ जाते हैं कि अगर हमें इमेज देख के डॉग की, तो हमें हमारे मन में डॉग की इमेज आ जाती है। बस वैसे ही ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। लेकिन अगर हम डॉग्स के बारे में सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये तो डॉग है, ये कैट नहीं है। और अगर हम कैट को देखेंगे तो भैया हाँ ये तो कैट है, ये डॉग नहीं है। नाउ if we were to think of Alsatians, we know we are talking about. Similarly, suppose we are saying about mammals, you would of course think of animal with external ears and body hairs. ठीक है, बस सिंपल बोल रहे हैं। अगर आपने एल्सेटियंस के बारे में सुना होगा तो आपको उसकी इमेज बन जाएगी। जिसने नहीं सुना होगा, जैसे मैंने भी नहीं सुना, तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो क्या चीज है। मैमल्स, अरे याद आ गया, मैमल्स जिसके पास 2 ईयर्स होते हैं, जिसके पास वोकल कॉर्ड होती है, जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें व्हीट की, नॉट ऑफ राइस, तो हमें व्हीट याद आएगी, राइस नहीं याद आएगा। बस वैसे ही 2-3 क्लासिफिकेशंस है जिसमें हमने पढ़ा है। आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। ठीक है, उन डब्बों को हमने बोल दिया टैक्सा। टैक्सा मतलब एक पर्टिकुलर डब्बा जो कैटेगरी में बना हुआ है। मतलब कि ये है एक बाउल और ये है ग्लास। इस बाउल के अंदर मैंने एनिमल्स को रख दिया, इस ग्लास के अंदर मैंने प्लांट्स को रख दिया, तो ये दोनों हो गए फाइलम्स, सॉरी किंगडम। ये हो गया एनिमेलिया और ये हो गया प्लांट, यानी कि प्लांटे। ठीक है, और इनको हमने बोल दिया टैक्सा। ठीक है, कि हमने राइस को, मैमल्स को, कैट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया ऑर्गेनिजम्स की, और उसको हमने बोल दिया टैक्सा। ठीक है, टैक्सोनॉमी है। ठीक है, टैक्सा प्लूरल होता है, टैक्सोन जो होता है ना टैक्सोनॉमी से बना है, टैक्सोनॉमी से बना है टैक्सोन। और टैक्सा की स्टडी को बोलते हैं, टैक्सोन की स्टडी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? अभी बताऊंगा, कार्लस लिनियस। ठीक है, here you must recognize that taxa can indicate categories as a different level। जो कैटेगरीज होती है, यानी कि जो डब्बे होते हैं, यानी कि एनिमल्स अलग, प्लांट्स अलग, ये अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्लांट्स एनिमल कैटेगरी में आ गए, नहीं ना। बस वैसे ही सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग्स आर ऑल टैक्सा। जो एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स हैं वो एक ही टैक्सा में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो मैमल्स भी हो सकते हैं और जो मैमल्स हैं वो डॉग भी हो सकते हैं। यानी कि डॉग क्या है? मैमल्स, मैमल्स क्या है? एनिमल्स। ये सब क्या आ गए? एक ही टैक्सा में आ गए, बस ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली के बीच में जो जो से रास्ते आ रहे हैं है तो सेम ही, वहां से मुंबई भी जा सकते हैं, दिल्ली से मुंबई भी आ सकते हैं। बस वैसे ही है कि एनिमल्स के अंदर क्या आते हैं? मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या आते हैं? डॉग्स। तो ये सारे के सारे एक ही जगह जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं टैक्सा। बट यू नो आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल, बट मैमल्स आर एनिमल्स। मैंने आपको बताया अभी अभी कि डॉग जो है मैमल्स होते हैं और मैमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। Therefore, animal, mammal and dog represent taxa at different levels। ठीक है, देखो एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ये सारे टैक्सा हैं। ठीक है, ये भी ग्लास है, कांच का ग्लास वो भी ग्लास होएगा, पीतल का ग्लास है, डिस्पोजेबल ग्लास वो भी ग्लास होएगा। लेकिन तीनों है तो ग्लास ही, लेकिन ये स्टील का है, वो पीतल का है, वो कॉपर का है, वो कांच का है, वो डिस्पोजेबल है, वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए डॉग, एनिमल और मैमल्स ये तीनों के तीनों टैक्सा हैं। लेकिन अगर देखिए डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, एनिमल, मैमल और डॉग हैं तीनों टैक्सा ही, लेकिन वो अलग अलग लेवल्स पे अपने आप को सजेस्ट करते हैं, अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। Based on characteristics, all these organisms can be classified into different taxa। वो तो मैंने बता दिया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form on the basis of modern taxonomical studies। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें या फिर नोमेनक्लेचर की बात करें, ये सारे के सारे प्रोसेस टैक्सोनॉमी के ही हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। कैरेक्टराइजेशन, किसी के कैरेक्टर को स्टडी करना कि इसके 2 कान, 2 बाल, सॉरी 2 कान, 2 आंखें, स्पाइनल कॉर्ड, बाल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन, भाई ये तो इस एनिमेलिया किंगडम का है, इस प्लांटे ये एनिमेलिया किंगडम का, मैमेलिया का, होमोनिडे का, होमो सैपियन है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, भाई ये तो प्लांट है, ये तो एनिमल है, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डाल दो कि ये +1 क्लास है, ये +2 क्लास है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में लाइन बना दो, इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और नोमेनक्लेचर,
भैया इनकी क्लासिफिकेशन के बेस पे, इनकी कैरेक्टराइजेशन के बेस पे इसके नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कर दो। इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये सारी की सारी जो सीढ़ियां हैं ये सारी टैक्सोनॉमी के पास जाती हैं। टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स जो है वो सारे के सारे इंटरेस्ट है कि जानने में कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली किस किस यूज में आते हैं, किस किस क्लास में आते हैं, किस किस प्लांटे में आते हैं, सॉरी किस किस किंगडम में आते हैं वो सब, ठीक है। तो इसमें जान लिया गया कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने बेसिक नीड्स यानी कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सबको जानते हैं, अपने यूजेस करते हैं और इनके यूजेस के चक्कर में इनको नाम दे दिया होमो सैपियंस। अभी देखते हैं कैसे पढ़ा। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स जो थे वो और ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो उत्सुक ही नहीं थे, बट उनकी डाइवर्सिटीज के बारे में स्टडी भी करना चाहते थे, उनके रिलेशनशिप के बारे में कि भैया हम यहाँ है क्यों, हमारी जरूरत क्या है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना। अगर आपको रोटी के साथ कड़ी चावल मिल रहे हैं तो वही मिलेंगे, रोटी के साथ आपको कुछ और नहीं मिलेगा। पास्ता नहीं खा सकते आप रोटी के साथ, रोटी को पास्ता के साथ खा सकते हो नहीं ना, कुछ लोग होंगे जो खा सकते होंगे, वो एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन आपको रोटी के साथ कड़ी चावल खाने में ठीक है, रोटी के साथ कुछ और खाने में ठीक है, पर रोटी के साथ पिज्जा खाना कोई भी मैच नहीं है। बस वैसे ही कि कोई ऑर्गेनिज्म किसके साथ कौन से रिलेशनशिप में रहता है उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया। सिस्टम मतलब एक सिस्टम में रहना है, एक सिस्टम में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, शिष्टाचार में रहना है, मतलब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म की। मैं जो यहाँ हूँ और इंसानों के बीच में ही हूँ, प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के बीच में ही है। लीनियस, कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टमा नेचर, ठीक है। सिस्टमा नेचर मतलब नेचर एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड, बस वही सब है। आइडेंटिफिकेशन भी इसमें आ गई, टैक्सोनॉमी के वो सारे लोग आ गए, आइडेंटिफिकेशन आ गई, नोमेनक्लेचर आ गई, क्लासिफिकेशन आ गई, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मेन पॉइंट है, नोट कर लिया जाए, ठीक है। सिस्टमैटिक्स जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में मदद करती है। मैं आपके कैसे काम आ सकता हूँ, आप मेरे कैसे काम आ सकते हो, ये है सिस्टमैटिक्स। एक सिस्टमैटिक शिष्टाचार में रहना और एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ रहना, इधर उधर मत भटकना। वैसे ही एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मैं जैसे जैसे इवॉल्व हुआ सामने वाला भी वैसे वैसे इवॉल्व हुआ, मैं इवॉल्व हुआ तो प्लांट्स भी इवॉल्व हुए, प्लांट्स इवॉल्व हुए तो मैं भी इवॉल्व हुआ। ऐसे दोनों के बीच में एक म्यूचुअलिज्म होना, एक दोनों के बीच में एक दोस्ती होना, इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच, अरे कुछ नहीं सर, हमें पढ़ना नहीं है, आप बस बता दो हमें ऊपर ऊपर से क्या है, इसका हेडिंग बता दे, बस मैं लिखाऊंगा अपने एग्जाम में। बैक बेंचर्स हैं। चलो, क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है कि आपने बस एक को तोड़ा हो गया काम, नहीं। एक को तोड़ा, प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग कर दिए, और प्लांट्स अब एनिमल्स भी कुछ ऐसे होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे और जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होगी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी, उन दोनों को अलग अलग किया। फिर कुछ रेंगते होंगे, कुछ पानी में रहते होंगे, कुछ धरती पे रहते होंगे, उन सबको अलग किया। धरती पर रहने वाले कुछ हेटेरोट्रॉफिक होंगे जो दूसरों को खाते होंगे, खुद अपना खाना बनाते होंगे, तो उसको अलग किया। तो ऐसे बहुत क्लासिफिकेशन होती है, एक स्टेप नहीं है कि बस मसाला डाला हो गया, नहीं। मसाले के अंदर नमक भी जाता है, मिर्ची भी जाती है, तेल भी जाता है, तब जाके खाना बनता है। बस वैसे ही क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इसके अंदर हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब कि सीढ़ियां चढ़ते हो आप, अरे नहीं सर हम तो लिफ्ट यूज करते हैं हर बार, सीढ़ियां चढ़ी करो, हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। सीढ़ियां चढ़ते हो, एक स्टेप चढ़ा, दूसरा स्टेप चढ़ा, तीसरा स्टेप चढ़ा, चौथा स्टेप चढ़ा, पांचवा स्टेप चढ़ा, एक एक करके पहुंचते हो ना। बस वैसे ही सक्सेस हो या क्लासिफिकेशन, आसान नहीं है चढ़ना। जो जीता है लाइफ में अपने मकसद के लिए, उसी का काम है उड़ना, ठीक है। देखो शायरी बनी ना बनी, एक चीज कहना चाहता हूँ, लाइफ में मकसद लेके चलोगे तो कभी बोर नहीं होंगे, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा आपको, ठीक है। लाइफ में मकसद लेके चलो, मेरा मकसद है आप सबको भी पढ़ाना, खुद भी पढ़ना, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। और जानकारी पाना चाहते हो तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर दो, और इसकी प्रमोशन तो करनी पड़ती है ना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, दीपक अग्रवाल के नाम से आ जाएगी आपको मेरी वीडियो, ठीक है, आपको मेरी मिल जाएगी, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके मेरे को फॉलो जरूर करना, जल्दी करो, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करें हायरार्की की, तो ये देखो मैं आपको सिंपल बता दूं उसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ हायरार्की कैटेगरीज में डाले जाते हैं, मतलब कि अलग अलग रैंक्स में, अलग अलग, अरे सर ये रैंक्स क्या होता है, मतलब आज तक समझ में नहीं आया। ये जो हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, इनमें जो एक स्टेप होता है उसे हम रैंक बोलते हैं। रैंक मतलब जैसे आप क्लास में देखते हो, कोई टॉपर हो गया, कोई एवरेज हो गया,
कोई फेल हो गया, तो ऐसे रैंक्स आते हैं ना। रैंक्स मतलब एक टॉपर, एक गुड, एक एक्सीलेंट, एक एवरेज, एक ओके ओके और एक फेलियर। तो बिल्कुल बैक बेंचर जैसे। बैक बेंचर हमेशा फेलियर नहीं होते, हमेशा अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलने में है कि रैंक्स में बांट दिया, मतलब कि 1 2 3 4 मतलब अलग अलग क्लासरूम में बांट दिया। क्लास मतलब रैंक्स, ठीक है। ये टॉपर की कैटेगरी में है, ये ओके एवरेज की कैटेगरी में, एक्सीलेंट की कैटेगरी में, ऐसे, ठीक है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। और क्योंकि ये टैक्सोनॉमी, देखो कैटेगरी है, हाँ जी सर, टैक्सोनॉमी है, हाँ जी सर, दोनों को मिला के क्या बना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। लो, ठीक है। इतना कोई स्ट्रेस लेते हो, सब इजी है बहुत। टैक्सोनॉमी को अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। भैया टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होगी तभी तो क्लासिफिकेशन होगी, तभी तो कैटेगरी होगी। भैया जब देखो कॉलेज स्कूल में गए हो, स्कूल में जाके क्या होता है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, टैगोर हाउस, गांधी हाउस आए ना कभी कभी, है ना। सन, एंजल, स्टार्स, ये सब आए होंगे ना कभी कभी आपके पास हाउसेस। तो कैटेगरीज में बांटते हैं ना। अब भैया जब स्टूडेंट्स होंगे तभी तो कैटेगरीज में बांटोगे। जब टैक्सोनॉमी यानी कि जब बायोडाइवर्सिटी होगी तो टैक्सोनॉमी होगी, यानी कि अलग अलग टैक्सा में बांटेंगे, अलग अलग रैंक्स में बांटेंगे। रैंक्स की कुछ कैटेगरी होती होगी, कुछ टॉपर्स होंगे, कुछ एवरेज होंगे, उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी। और इन सब टैक्सोनॉमी अगर कैटेगरीज को हम मिला दें, मतलब कि सारे के सारे वो क्लासेस को, सारे के सारे हाउसेस को मिला दें, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब कि सारे के सारे है तो इंसान ही, लेकिन एक स्कूल के हैं और उस स्कूल के अंदर अलग अलग हाउसेस बने हुए हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो ईच कैटेगरी है वो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को दर्शाती है, ठीक है। भैया जब कैटेगरी होगी तो वो क्लासिफाइड होंगे ना, मतलब कि कोई हाउस का, कोई ग्रीन हाउस का होगा, कोई ब्लू हाउस का होगा। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली नोन एज टैक्सोन, यानी कि वो एक सीढ़ी, एक रैंक को दर्शाते हैं, एक एवरेज, टॉपर, इन सबको दर्शाते हैं। और एक टॉपर को बोलते हैं टैक्सोन, मतलब कि एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा रूम जिसके अंदर ऐसे लोग डाल दिए जो सारे टॉपर्स हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। चलो जब एग्जांपल ले ही लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा। एक इंसेक्ट है, कीड़ा, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी इंसेक्ट है धरती पे, वो कॉमन फीचर्स हैं उनके पास। कॉमन फीचर्स क्या है सर, उनके पास 3 पैर होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। 3 पैर यानी कि 6 पैर होते हैं उनके पास जॉइंटेड लेग्स के। इट मींस इंसेक्ट जो हैं, अगर आपके मन में कभी आएगी इंसेक्ट, तो आपके मन में कभी नाखू आ जाएगा, कभी आपके मन में कभी कीड़ा आ जाएगा, जो कि it means insects are recognizable concrete objects which can be classified। रैंक्स जो हैं वो इंसेक्ट्स जो हैं वो एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि अलग अलग रैंक्स पे, अलग अलग कॉमन फीचर्स पे कैटेगराइज हो सकते हैं। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। अरे सर अब ये क्या आ गया, देखो कैन यू नेम सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, ग्रुप्स यानी कि क्या बोल रहे हैं, डिब्बे, मतलब कैटेगरीज। कैटेगरी आपकी क्या बनती है, रैंक्स, मतलब एक घर है, उस घर के अंदर अलग अलग रूम्स हैं और उस रूम्स के अंदर अलग अलग सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो वैसे ग्रुप है एक घर, घर के अंदर है काफी सारे रूम्स जिसे हम बोलते हैं कैटेगरी। अब रूम्स के अंदर जाने के लिए हमारे पास सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं रैंक्स। तो ईच रैंक और टैक्सा एक क्लासिफिकेशन को दर्शाती है, एक अलग अलग सीढ़ी को दर्शाती है, एक अलग अलग ग्रुप को दर्शाती है कि वो बट गए हैं, वो बांट दिए गए हैं। देश टैक्सोनॉमी अब है इंडिया, इंडिया के अंदर कुछ महाराष्ट्र है, कुछ नारायणगढ़ है, कुछ हरियाणा है, कुछ उत्तर प्रदेश है, कुछ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर कितने सारे गांव हैं, उन गांव के अंदर कितने सारी गलियां हैं, उन गलियों के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। These taxonomic group categories are distinguished biological entities। जितने भी taxonomic group या categories कर लो, है तो सारे living ही, है तो जीव जंतु ही सारे, biological entities and not merely morphological aggregators, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ शरीर के बेस पे अपने को डिस्टिंग्विश नहीं करता। शरीर तो मेरा भी है, शरीर तो किसी कीड़े का भी है, शरीर तो छिपकली का भी है, लेकिन है तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनको सिर्फ और सिर्फ हम शरीर के बेस पे क्लासिफाई नहीं करते, हम उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पे भी कैटेगराइज करते हैं। कि जो ग्लास है, अब मैं कहूँ इसे, अरे यार ये कितने दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, खराब हो गया होगा, दुखी हो गया होगा, है ना, नहीं, ये नॉन लिविंग है और जो हम है वो लिविंग है, तो इनके बेस पे भी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी आ गए इनके, ठीक है। सबसे ऊपर जो सीढ़ी है
वर्ड किंगडम सिंपल याद रखो, कीप पोट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। की के से मतलब किंगडम, पोट्स पी, फाइलम क्लीन, फाइलम और डिवीजन एक होते हैं, मतलब फाइलम प्लांट्स के लिए यूज होता है, डिवीजन एनिमल्स के लिए यूज होता है। क्लीन मतलब क्लास, अदरवाइज ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, ओ से अदरवाइज, ओ से ऑर्डर, अदरवाइज फैमिली, फैमिली मतलब फैमिली। गेट्स, गेट्स मतलब जीनस, जी फॉर गेट्स, जी फॉर जीनस, और अदरवाइज फैमिली गेट सिक, एज फॉर सिक, एज फॉर स्पीसीज। तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मैंने तो ऐसे किया है, मुझे उल्टा होता है तो उल्टा बोलता हूँ मैं, किंगडम कीप पोट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। It's not a game. जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। ये लिविंग है, जिंदा है, यानी कि एनिमल्स के अंदर आ गए, एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, किंगडम के आगे एनिमेलिया और प्लांटे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन यू मैं आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। आप पूछोगे कैसे उनको कैटेगरी में डालना है। मुझे देखो, मेरी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे को ये है कि मैं सिर्फ पढ़ाऊं ना, आपको एक चीज समझाऊं, एक एक लाइन पढ़ के समझाऊं, तो कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। आपको एक वीडियो देखने से हजारों वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपका दीपक, आपका भाई, आपका ब्रो आपके साथ है हमेशा। जो ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक इंसान होना चाहिए और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, बस। एक घर होना चाहिए और एक लिविंग फैमिली होनी चाहिए, बस। चल गया काम। ठीक है, अब उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी होंगी, डिससिमिलैरिटीज भी होंगी। मेरे अंदर सिमिलैरिटी है कि आपके भी दो कान है, मेरे भी दो कान है, दो कान ही है ना। ठीक है, दो कान है मेरे भी, आपके भी दो कान है। अब किसी के एक कान होते होंगे तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा, मेरा दो कान है तो मैं अब आपकी कैटेगरी में आऊंगा, या फिर आप मेरी कैटेगरी में आओगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। स्पीसीज क्या है भैया? स्पीसीज है मतलब जो स्पेशल होता है, स्पेशल मतलब एक इंसान जो स्पेशल होता है, यानी कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसके अंदर सिमिलरिटीज हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीसीज। मेरे अंदर भी दो कान दो पैर हैं, आपके पास भी दो कान दो पैर हैं, आपके अंदर भी रीढ़ की हड्डी है, मेरे अंदर भी रीढ़ की हड्डी है, आप भी दो पैरों पे चलते हो, मैं भी दो पैरों पे चलता हूँ। तो क्या हो गया, वो सारे स्पीसीज की कैटेगरी में आ गए। ठीक है जी, अभी भी समझ में नहीं आया, समझा देता हूँ। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. अब मेरे भी कुछ स्पीसीज है, यानी कि मेरी भी होमो सैपियंस स्पीसीज है, और मैंगो की भी स्पीसीज है, और डॉग्स की भी स्पीसीज है। अब हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। सारे मॉर्फोलॉजी क्या होती है? हमारे आउटर कैरेक्टर, हमारे शारीरिक तत्व, हमारा शरीर, इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, ये होता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका है, जो कि है मैंगो, आम, गर्मियों का सीजन आ गया, मैंगो। सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब आलू, पोटैटो। पैंथेरा लियो जिसे हम बोलते हैं लॉयन। इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, देखते हैं। ऑल थ्री नेम्स, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये सारे के सारे स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज को दर्शाते हैं। वहीं पे एक ही शब्द है जो सब में कॉमन है, मैंगीफेरा। ठीक है, मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये तीनों के तीनों जीनरा है, यानी कि जीनस है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा ये, और सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये सोलेनम सोलेनम हर जगह सेम भी हो सकता है, ये जीनस है। लेकिन ट्यूबरोसम, निग्रम, लियो, टिग्रिस, सैपियंस, इरेक्टस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, इस जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस के पास दो या दो से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटीज डिफरेंट होगी, यानी कि मेरे अंदर भी सेम क्वालिटीज होंगी, आपके अंदर भी सेम सिमिलरिटीज होंगी, तो हम दोनों एक ही स्पीसीज में आ गए। लेकिन एनिमल्स के अंदर अलग होगी, यानी कि डॉग्स के अंदर अलग होंगी, और एनिमल ये प्लांट्स के अंदर अलग होगी, तो वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, मैंने आपको पहले बोल दिया, और सोलेनम का निग्रम। ठीक है, और मेलोनगेनिया भी होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स इनके पास स्पीसीज सैपियंस है, व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, मतलब इनका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, और इनको अलग अलग वे में लिखा जा सकता है। होमो इरेक्टस की अलग स्पीसीज जीनस सेम था, थे वो भी इंसान ही, लेकिन जो इरेक्टस था ना स्पीसीज, उनकी अलग कैटेगरी थी, तो उनको इरेक्टस बोल दिया। इरेक्टस यानी कि वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो इरेक्ट यानी कि सीधे चलने लगे थे। ठीक है, और होमो सैपियंस, सैपियंस मतलब हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए थे,
अलग अलग टाइप ऑफ लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आ गए थे, तो हमें सेपियंस बोल दिया गया। जीनस की अगर हम बात करें, जीन्स मतलब हमारे अंदर, हमारे नीचे जीन्स कुछ भी पाले, ऊपर टी शर्ट डिफरेंट हो सकती है, मतलब कि कुछ भी हो, जीन्स सेम हो सकती है, 2-3 टी शर्ट्स अलग अलग पालो, जीन्स सेम होगी, मतलब जीनस यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब कि 2-4 स्पीसीज को मिला दो और उसे एक जीनस बना दो, 2-4 स्पीसीज मिला दो, उसे एक जीनस बना दो, ठीक है। मतलब कि 2-4 स्पीसीज में भी कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी, कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी होंगी जो 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज में एक होंगी, उसे हम बोलते हैं जीनस, ठीक है। एक पैंट यानी कि एक जीन्स ऐसी होगी जो 2-3 शर्ट्स के साथ पालो एक साथ जचेगी, बिल्कुल जचेगी, उसे हम बोलते हैं जीनस, ठीक है। सिंपल सिंपल 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज को मिला के एक ग्रुप बनता है, उसे हम बोलते हैं जीनस, विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस, ठीक है। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें यानी कि ऐसे जीनस के अंदर सिमिलैरिटी ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू स्पीसीज, जीनस के अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इज कंपेयर टू स्पीसीज, ठीक है। अगर हम बोलें पोटैटो है या फिर ब्रिंजल है, जो जीनस होते हैं वो मोस्टली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होते हैं, कैसे पोटैटो और ब्रिंजल है, पोटैटो का साइंटिफिक पोटैटो और ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सेम है, यानी कि जीनस सेम है, सोलेनम, लायन है और लेपर्ड है, टाइगर है, तीनों में सेम है, पैंथेरा। इसका क्या मतलब है, इनकी स्पीसीज तो डिफरेंट हो सकती है पर इनका जीनस सेम है, पैंथेरा या फिर सोलेनम। तो इसका मतलब है कि जो जीनस है वो सेम भी हो सकती है बट डिफरेंट काइंड में गलत। देखो मैं समझा देता हूँ, दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अदर जीनस, यानी कि मेरा जीनस अलग होगा लेकिन जो डॉगी है उसका जीनस भी तो अलग होगा, है ना। डॉगी का स्पीसीज डिफरेंट है, जीनस सेम होगा, लेकिन मैं हूँ, आप हो, हम दोनों का जीनस तो सेम है, होमो। बस वैसे ही 2 या 2 से ज्यादा जीनस डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी मतलब सेम होनी चाहिए कैटेगरी। डॉगीज का जीनस सेम होएगा, कैट्स का जीनस डिफरेंट होएगा, मेरा और आपका जीनस सेम होगा, आपका और मेरा तो सेम ही होगा, हाँ, आपका और डॉगी का देखते तो वो डिफरेंट होएगा, ठीक है। फैमिली की अगर हम बात करें, एक और लेवल ऊपर आ जाओ, जीनस को कंबाइन कर दो। अब जीनस के अंदर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जो सेम होगी, मतलब कि नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ना, सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी, ठीक है, ओके। मतलब कि a group of related species with still less number of similarities as compared to genus or species। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, हमारी जो होती है ना सिमिलैरिटीज कम होती जाती है। मतलब कि स्पीसीज में जितनी सिमिलैरिटीज थी अब जीनस में थोड़ी सी कम है, फैमिली में उससे कम है। फैमिली जो है कैरेक्टराइज होती हैं ऑन द बोथ द बेसिस वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। अनदर अमंग प्लांट्स की अगर हम बात करें और प्लांट्स की बात करें, 3 different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in the family Solanaceae, ठीक है। अगर हम बात करें सोलिनम, अगर हम बात करें पेटोनिया या अगर हम बात करें दतूरा, ये तीनों की तरह जीनस हैं लेकिन इन तीनों को कंबाइन करके एक ही फैमिली बनती है जिसे हम बोलते हैं सोलेनेशिया। इन तीनों में भी कुछ कैटेगरी सेम होती है, उसे हम बोल देते हैं सोलेनेशिया, यानी कि सोलेनेशिया फैमिली। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर, पैंथेरा है, पैंथर टिग्रिस टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो लायन हो गया, पैंथेरा लेपर्डस लेपर्ड हो गया, जीनस सेम है पैंथेरा। अगर हम बात करें ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस, ठीक है। जितने भी है ये जीनस जो है पैंथेरा, उसके अंदर क्या आता है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो जीनस फेलिस के अंदर भी आते हैं जिसे हम बोलते हैं कैट्स फैमिली, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। तो जो बिल्लियां होती हैं वो शेरों से क्या होती है, फैमिली में होती है ना, बोलते हैं कि बिल्ली और शेरों की फैमिली एक होती है, बिल्ली मोटी बड़ी सियानी, शेर पाजी बड़े तेज, है ना, बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, दोनों को एक ही फैमिली में रखा जाता है, मतलब फेलिडे, मतलब शेर और बिल्ली एक फैमिली में होती हैं, ठीक है। मतलब जीनस अलग अलग हो सकता है लेकिन अलग अलग जीनस को मिलाएंगे तो वो फेलिडे यानी कि एक फैमिली बनेगी, ठीक है। बस यही सब दे रखा है आगे। और वैसे ही अगर डॉग्स की फैमिली देखें तो डॉग की फैमिली होती है कैनिडे,
आगे डे लगा दो, पैरिडे, कैनिडे, होमिनिडे, ठीक है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, दो या दो से ज्यादा फैमिलीज के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सिमिलैरिटी होती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है सर? कुछ नहीं, आगे इया ओ, आगे ये लगा दो इया ओ, मतलब ओ नहीं लगाना, इया। मैमल्स की ऑर्डर क्या होती है? पैमिलिया। फाइलम के ये प्लांट्स की क्या होती है? पढ़ेंगे आपके लिए थोड़ा सस्पेंस बनाऊं, कमेंट करो। सब कुछ मैं ही बोलूंगा तो आप क्या करोगे? You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on similarities, ठीक है। जितने भी स्पीसीज, जीनस और फैमिली होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज होती है। बस वैसे ही ऑर्डर इन अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो होते हैं वो भी आइडेंटिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज। कुछ नहीं, एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया हुआ है। ऑर्डर जो होते हैं दो या दो से ज्यादा फैमिलीज को मिलाकर बनते हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है। बट इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज होती है वो फैमिली के कंपैरिजन में कम होती है। हमने बात की ना, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज कम होती जाती है। प्लांट्स की अगर फैमिली बोले, प्लांट्स की फैमिली होते हैं कॉन्वोल्यूलेशिया। मैंने बोला ना इया लगा दो तो कॉन्वोलेशिया, कॉन्वोलेस इनकी फैमिली होती है कॉन्वोलेशिया। सोलेनेस एक फैमिली होती है, उसे हम बोलते हैं सोलेनेशिया, ठीक है। अभी हम फैमिली की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की नहीं बात कर रहे। फैमिलीज को क्या बोल दिया? कॉन्वोलेशिया, सोलेनेशिया। ये एक ही ऑर्डर में डालते हैं, जैसे हम बोलते हैं पॉलिमिनेस। मैंने बोला ना इया ओ, इया मतलब पॉलिमेनिया लेस, ठीक है। पॉलिमोनेल्स जो कि फ्लोरल कैरेक्टर सेम होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और जो एनिमल के ऑर्डर होते हैं जैसे मतलब कैनबोरा, ठीक है, वो सिमिलर है। पर वैसे ही जो एनिमल का ऑर्डर होता है ना, कैनबोरा कार्निवोरा होता है। कार्निवोरा मतलब कार्निवल नहीं, कार्निवोरा मतलब कि पैलिडे और कैनिडे यानी कि डॉग फैमिली और कैट फैमिली एक ही ऑर्डर में आती है। कार्निवोरा मतलब दोनों की दोनों मांस खाती हैं, ठीक है। क्लास की अगर हम बात करें तो एक या एक से ज्यादा ऑर्डर को हम बोलते हैं क्लास। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, वो ठीक है। प्राइमेट्स का होता है जिनके अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमेट्स। और जो ओएस्ट्रस साइकिल यानी कि जो देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमेट्स। और जो ओएस्ट्रस साइकिल करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट्स जो होते हैं जिनके अंदर मंकीज, गोरिल्ला, गिबॉन्स आ जाते हैं, वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमिलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। कुछ नहीं, सब क्या इया लगा दो। फैमिली में क्या होता है? और फैमिली में होता है सोल्वेनेशिया, इया। ऑर्डर में क्या होता है? कार्निवोरा या फिर ये पॉलिमोनेल्स, ठीक है। वैसे क्लास में क्या होता है? इया, मैमेलिया या फिर कॉन्वोलेशिया, वो तो फैमिली में होता है। क्लास में अगर हम बात करें तो ये एक ही क्लास में आते हैं, प्राइमेट्स, मैमेलिया along with order carnivora that includes animal like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other orders also. मैमल्स के अंदर बहुत क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, जितने भी मैमल्स हैं ना वो सारे एक कैटेगरी में आ जाते हैं। फाइलम की अगर हम बात करें, दो या दो से ज्यादा क्लास का मिक्सचर होता है फाइलम। मतलब कि जैसे क्लासेस होगी, फिशेस की क्लासेस होगी, एम्फीबियंस की होगी, रेप्टाइल्स की होगी, बर्ड्स की होगी, ये सारे के सारे एक ही फाइलम में आते हैं जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मतलब ये नॉन कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर भी कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी कि नहीं होगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड इनकी मतलब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है यार। स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है। नोटोकॉर्ड एक ऐसा ये है, मैं अभी खुद भूल गया क्या। नहीं हम कुछ नहीं भूलते हैं अरे वो मीम आया था ना, हम कुछ नहीं, वो तो देते हैं ना। तो नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में डिस्कवर होता है। सब कुछ याद है, ठीक है। और इनके अंदर डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है। सर ये क्या होता है? डोर्सल मतलब पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे। वेंट्रल मतलब आगे, डोर्सल मतलब पीछे, होलो मतलब खोखला, खाली खोखला। और न्यूरल सिस्टम मतलब उनके अंदर नर्व्स होती हैं जिनके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या होती है? न्यूरॉन्स। नीचे कमेंट करो।
आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडेट्स। इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हाईली कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। एनिमल्स की बात आ गई तो डिवीजन, और प्लांट्स की बात आ गई तो फाइलम। ठीक है, मुझे पता है ज्यादातर हम फाइलम यूज करते हैं, लेकिन हम एनिमल्स के केस में डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, किंगडम की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है, ये देखो फाइलम और डिवीजन का कॉम्बिनेशन या फिर सिमिलैरिटीज होते हैं, उसे बोलते हैं किंगडम। All animals belong to various phylum are assigned to a highest category called kingdom Animalia. In the classification system of Animalia, animals, the kingdom Plantae are on the other hand is distinct. Kingdom Plantae जो होता है वो distinct होता है and comprises all the plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. ठीक है, जो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं उसे हम बोलते हैं प्लांट्स, प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटे, और जो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं उन्हें बोलते हैं किंगडम एनिमलिया। कोई झंझट ही नहीं है। अभी कुछ नहीं सर, अभी तो फंजाई भी आती है, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अभी नहीं आएगा, प्लस 2 में आएगा ये। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी फ्रॉम, ये मत सोचा करो कि हाश प्लस 2 में आएगा, थैंक गॉड आएगा, और आपको स्टडी करना पड़ेगा तब आपको इजी लगेगा। सच बात है, इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल कैटेगरी सी की। ठीक है, डेवलप सब कैटेगरी में सब कैटेगरीज भी होती है, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, बस वही ना, लोअर द टैक्सा मोर विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सा शेयर। मतलब कि अरे कुछ नहीं, अगर हम जाएंगे, देखो दूर से देखेंगे कॉफी पीने वाले लोग भी हैं, चाय पीने वाले लोग भी हैं, पास पास जाते रहो, हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो चाय तो पीता ही होगा, चाय पीना है, चाय पीनी है, चाय पीनी है। बस वैसे ही लाइक फॉर चाय लवर्स, जो चाय लवर्स है लाइक करें, और जो चाय लवर नहीं है वो तो सब्सक्राइब भी करें। लाइक तो करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब भी करो, मुझे नहीं पता यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है इसमें कि जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे, यानी कि स्पीसीज में जाते रहोगे, तो जो सिमिलैरिटीज है वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे किंगडम के पास आते रहोगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल जी। Here the higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship। कुछ नहीं, दूर जाओगे रिलेशनशिप खत्म होती जाएगी, नीचे जाओगे स्पीसीज के पास रिलेशनशिप बढ़ती जाएंगी। और ये कुछ आपके पास एग्जांपल हैं। मैन, इसके बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस है इसका, जीनस क्या है होमो, फैमिली क्या है होमिनिडे, ऑर्डर क्या है प्राइमेटा, क्लास क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है यार, कैसी बातें कर दी आपने मेरे स्टूडेंट लोग के। कॉमन नेम क्या है इसका, मैन है, बिल्कुल ठीक है। हम तो कॉमनली क्या बुलाते हैं, आदमी है, आदमी मतलब मैन। बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, होमो सैपियंस, सब जानते हैं। जीनस क्या है, हमने अभी भी क्या पढ़ा, पहले जो आएगा वो जीनस होएगा। होमो क्या है, जीनस, फैमिली है। स्पीसीज क्या है, सैपियंस, ठीक है। फैमिली होमो, होमो से क्या बन जाएगा, होमिनिडे, ठीक है। मैं कुछ नहीं देखूंगा। ऑर्डर प्राइमेट्स, हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्स करते हैं ना हम, सेक्सुअल एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्टिविटी। कुछ शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, जो होता है हमारी बॉडी से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए, और बाकी समझना चाहिए कि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं मतलब हम प्राइमेट्स हैं, सेक्स करते हैं मतलब प्राइमेट्स हैं। ठीक है, प्राइमेट्स है ना, हम विविपोरस है ना, मतलब यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, तो प्राइमेट्स हैं। ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर के बाद क्या आता है सर, ऑर्डर के बाद क्लास आता है सर। हम क्लास कौन सी में है, हमारी क्लास क्या है, मैमल्स की क्लास है, मतलब हम सब क्या है, मैमल्स। देख लो ना प्राइमेट्स, अब और भी दूर चले जाओ तो प्राइमेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, मैमल्स बनाएंगे। ठीक है, अब मैमल्स मिलकर क्या बनाएंगे, कॉर्डेट्स। उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है कि वो देखो, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ये मैमल्स हैं। मैमल्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है कि इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका है। ओके, तो इसका जीनस क्या हो गया, मस्का। इसका स्पीसीज क्या हो गया, चलो जल्दी खत्म करते हैं हम। स्पीसीज क्या होगा, डोमेस्टिका। जीनस क्या होगा, मस्किडे, यानी कि मस्का, सॉरी मस्किडे। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया इसका, डायप्टेरा। डायप्टेरा मतलब डायप्टेरंस है इसके पास। ठीक है, डायप्टेरंस है ये। अब मुझे क्लियरली याद नहीं है अभी कि डायप्टेरंस का मतलब क्या है, आप जरूर इसे कमेंट करना, अगर आपको पता होगा गूगल पे सर्च कर लो। क्लास की अगर हम बात करें, इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब, चलो मैं ही सर्च कर लेता हूँ, आपको सारे ऐसे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। डायप्टेरा, डायप्टेरा मतलब लार्ज ओरे कंटेनिंग एन, अच्छा
डायप्टेरा एक लार्ज ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स होती है जो कि बेसिकली 2 विंग्स होती है जिनके पास, ठीक है, जिनके पास 2 विंग्स होती हैं वो डायप्टेरा होंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और आर्थ्रोपोडा यानी कि आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो मतलब इनके पास वो पोड्स मतलब इनके पास पैर होते हैं, पैर तो सबके पास ही होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ कवर करते हैं। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस क्या है मैंगीफेरा, स्पीसीज क्या है इंडिका, इसकी फैमिली क्या है ये एनाकार्डेशिया, ऑर्डर क्या है स्पेंडेल्स, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। क्लास की अगर हम बात करें डाइकोटिलेडोने, नहीं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करोगे। फाइलम डिवीजन की अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म होते हैं ना, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स, आम का पेड़ नहीं देखा गया आपने, हैं आपके बगीचे में जाके देखो आम का पेड़ होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग करते हैं यानी कि पेड़ लगते हैं जिनके, पेड़ तो सबके लगते हैं, मोस्टली जो फ्लावर्स देते हैं ना, यानी कि पहले फूल आता है उसके बाद आम बनता है, बस वैसे बहुत खास होता है ये। हाँ, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, जीनस क्या है ट्रिटिकम, स्पीसीज क्या है एस्टिवम, फैमिली क्या है पोएशिया, ऑर्डर्स क्या है पोएल्स, देखो फैमिली है पोएशिया और ये ऑर्डर्स है एल्स है इसके आगे बस, ठीक है, पोलीमोनेल्स, पोएल्स, ये स्पिंडेल्स, तो ऑर्डर में मोस्टली एल्स आता है, प्राइमेटा, डायप्टेरा, स्पिंडेल्स, पोलीमोनेल्स, पोएल्स, ठीक है। क्लास क्या होगी इनकी मोनोकोटिलेडन्स, क्लास मोस्टली आती है कि वो मोनोकोटिलेडन यानी कि एक सीड होता है इनके पास की 2 सीड होती है। मैंगो को अगर गुठली काट के देखोगे तो वो 2 पार्ट्स में छिल जाएगी ना, बस वैसे ही बीट को अगर आप काटोगे ना तो वो कटेगी नहीं, वो एक ही पार्ट में रहेगी, ठीक है। फाइलम क्या होगा इसका एंजियोस्पर्म होगा, क्योंकि ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, इनके फ्लावर्स आते हैं ना, ठीक है, खेती होती है ना इनकी, बस वही। और इसमें यही सब बता रखे बस कि नहीं सर हम इससे भी पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड जो है वो बहुत रिच होती है वैरायटी में, क्योंकि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। कितने होते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन होते हैं, ठीक है, यानी कि 17 से 18 लाख तक होते हैं। तो हम लोग साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफरेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड and diversity of organism. Biologists have evolved certain rules and regulations and principles for identification, nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various aspects of plant and animals are useful in agriculture, forestry, industries and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basics of taxonomy like identification. बस यही सब पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको नहीं आया आप कमेंट कर देना, वरना इस वीडियो को फिर से देख लेना, कोई ना कोई आपको सॉल्व करेगा, मैं जरूर करूंगा आपको। मैं देखता हूँ कमेंट सारे आते ही कहाँ हैं अभी, करो ना कमेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिसेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस और रिसेम्बलेंस यानी कि सिमिलैरिटीज के बेस पे उनको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है और साइन किया जाता है साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम, जो कि IUCN और ICZN के बेस पे होता है। The binomial system or nomenclature, an organism represents, occupies a place or position in the system of classification, and there are many categories rank or generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy, मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग होती है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मोस्टली आते होंगे, वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्योंकि बेसिकली इनकी स्टडी इजी हो जाती है, रिसर्च लेवल भी इजी हो जाती है, और तो और इनके ऑर्गेनिजम्स के रिसर्चिंग लेवल्स यानी कि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल जो लेवल्स होते हैं उनको स्टडी करना इजी हो जाता है, ठीक है। Why are the classification system changing every now and then? Just because every diversity जो होती है हर बार चेंज होती जा रही है, और तो और हमारी लाइफ में न्यू डाइवर्सिटी राइज कर रही जा रही है, रिप्रोडक्शन के बेस पे, रेवोल्यूशन के बेस पे, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक सिस्टम में एक नई डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक वेरिएशंस के बेस पे एक नई स्पीसीज जन्म देती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज करने पड़ते हैं और अपडेट करने पड़ते हैं, सो दैट कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी और जनगणना बनाए रखें। जनगणना कड़क हो गए पॉपकॉर्न भी, ठीक है। तो जनगणना होती है हमारी, कितने बायोडाइवर्सिटी है, कितने ऑर्गेनिजम्स है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, उन सब का एक रिपोर्ट रखना। What different criteria would you choose to classify people that you meet often? What different criteria would you choose to classify people that you meet often? किस बेस पे उनकी सिमिलैरिटीज हैं, किस बेस पे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, किस बेस पे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ नहीं भी करते, ठीक है। इन सब बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे आंसर्स मोस्टली आते हैं, बाकी नीट में 1 वर्ड ही आते हैं, तो आप इसके बारे में अंदर से थोड़ा स्टडी करना। मैंने आपको एक लाइन पढ़ के बताया क्या मतलब है उसका। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज हिट लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं भाग नहीं रहा, सब कुछ करूंगा मैं आंसर।
ठीक है। What do we learn from identification of individual and population? तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड लिविंग पॉपुलेशन हम सीखेंगे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड नॉटिकल कैरेक्टर्स के बेस पे हम समझेंगे हाउ दे बायोडाइवर्सिटी डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। हम उनके अंदर चेंजेस और एवोल्यूशन को स्टडी कर पाएंगे। हम उनके अंदर बेसिक एक्सरसाइजेज जो कि एक्टिविटीज हो रही है उनकी बॉडी के अंदर वो जांच पाएंगे क्या एवोल्यूशन हो रही है, क्या जीनोमिक प्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका प्लस 2 में आएंगे, वो आप जान सकते हो। कौन सा वाला सही है इसमें मैंगीफेरा इंडिका? नीचे वाला सही है। क्यों? इसमें कैपिटल आई है। कैपिटल आई कभी भी स्पीसीज नेम में नहीं आता, हमेशा ये वाला नाम आता है, ध्यान रखना। कभी के बाद ना हाईलाइट करता हूँ वो भी अलग आता है, हाईलाइट अलग अलग करना पड़ता है वरना अंडरलाइन अलग अलग करना पड़ता है। डिफाइन अ टैक्सोन। टैक्सोन में एक पर्टिकुलर रैंक है, एक पर्टिकुलर सिंगुलर है टैक्सा का, एक रैंक है जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। हमने क्या पढ़ा था पीछे? डॉग, एनिमल, मैमेलिया, ये होते हैं ना, इसमें आप लिख सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी? ये है species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. Try to collect all the currently accepted meaning in the for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plant. अभी कर मैं आपको टीचर हूँ, मुझसे डिस्कस कर लो। Try to collect all the currently accepting meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in the case of higher plants and animals on the other hand, bacteria on the other hand. ठीक है? इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्पीसीज के बेस पे आप अलग अलग चीजें डिस्कवर कर सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया के तो स्पीसीज नहीं होती, स्पीसीज होती भी है तो स्ट्रेन्स के बेस पे होती है, तो उनके अंदर की क्लासिफिकेशन हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मोस्टली आंसर यही आता है, और मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, कि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है, वो वायरुलेंट है कि नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री वाली नहीं, उनके रिएक्टिव कैसे हैं, वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं, वायरुलेंट है कि नहीं, वायरुलेंट मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं कि नहीं, पॉइजनस है कि नहीं। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। Phylum, group of class, group of family, group of order, genus। एक मिनट, family, group of genus, पता है, समझ लो ना, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom। Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and animal। लिख देना kingdom, आप प्लांट्स के बेस पे क्या जानते हो, एनिमल्स के बेस पे क्या जानते हो, उस पे लिख देना टैक्सोनॉमी के हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल। एक एग्जांपल लो, प्लांट का ले लो, एनिमल का ले लो, ये एग्जांपल ले लो, ये प्लांट का है और ये एनिमल का है। मैन ले लो, होमो सैपियन, होमो, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, और वीट का ट्रिटिकम एस्टिकम, ट्रिटिकम पोएशिये, पोएस, मोनोकोटिलेडन, एंजियोस्पर्म। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। इतनी वीडियोस के बाद तो बोलता हूँ मैं आपको, झूठ बोल रहा है, हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना गाइस, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है सच में। आप क्या जानो सब्सक्राइबर्स का स्वाद कैसा होता है जब मैं आप लोगों को एज अ फैमिली की तरह जुड़ते हुए देखता हूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, शो ऑफ नहीं करता मैं कभी भी, मैं दिखाता हूँ कि मेरी इंपॉर्टेंस आपको कितना अच्छा लगता है जब मेरे को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, और मैं अपना टाइम निकालता हूँ और आप लोग भी अपना टाइम निकालते हो, और सच में कितना अच्छा लगता है। ये देखो 120 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मुझे कितनी खुशी होती है कि भैया जीरो से शुरू किया था सफर, जीरो से, और आपने दीपक अग्रवाल को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि यार कहाँ तक पहुंचा दिया आपने मुझे। 120 भी मेरे लिए 120 करोड़ की तरह है। आप कुछ सच कहूँ 120 करोड़ तक जाएंगे दोस्तों। अभी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे जाके मोनेटाइजेशन में भी हेल्प होगी, तो मैं आप सबके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी। तब तक के लिए पॉपकॉर्न खा लो गाइस, पॉपकॉर्न खा लो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। लव यू ऑल।